गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 11 हिंदी का दूसरा वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ, जो कि आपका ये सूरदास जी का एक पद्य है। देखेंगे, पढ़ रहे हैं हम कि अब राखिले हूँ भगवान, हूँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया पर दिशा देवान। अब राखिले हूँ भगवान, ताके डर से मैं भाजो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान। अब राखिले हूँ भगवान, दुह भाति दुख भयो आनिया कौन उबारे प्राण। अब राखिले हूँ भगवान, सुमिरत ही यही दस्यो पारधी कर छूटो संधान। अब राखिले हूँ भगवान, सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं जय जय कृपा निधान। अब राखिले हूँ भगवान। ये कृष्ण भक्त शाखा के मूर्धन्य कवि जो है सूरदास जी की ये रचना है, विनय शीर्षक से है ये हमारे हिंदी कक्षा 11 में। तो सबसे पहले हम व्याख्या लिखने के लिए संकेत डालते हैं। तो संकेत में लिख देंगे अब कै राखिले हूँ भगवान से लेकर के यहाँ लास्ट तक जय जय कृपा निधान। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है, संकेत लिखने के बाद दूसरी टॉपिक आती हमारे आता है संदर्भ। तो संदर्भ में हम जो है लिखेंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर के विनय नामक शीर्षक, ये विनय शीर्षक है, विनय नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये सूरदास जी के सूरसागर के विनय नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब प्रसंग आ जाएंगे। प्रसंग माने कौन सी बात इसमें बताई जा रही है इस जो है पद्यांश में। तो प्रसंग है, इस पद में सूरदास ने जो है भगवान श्री कृष्ण के अनंत कृपा का गान करते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना किया हुआ है। उसके बाद अब हम व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या ये हम बताते हैं, अब कै राखिले हूँ भगवान, यानी भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि अब कै यानी अब की बार, राख माने रक्षा ले माने कीजिए, भगवान माने भगवान श्री कृष्ण। तो भक्त कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, अब की बार यानी इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। हाँ माने मैं, अनाथ माने जीवात्मा रूपी अनाथ पक्षी, बैठे माने बैठा हुआ हूँ, द्रुम माने ये वृक्ष यानी संसार रूपी वृक्ष की डरिया माने डाल पर, मैं जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। अब पारध माने बहलिया यानी माया रूपी बहलिया या शिकारी, साधे माने साध लिया है, बाण माने बाण को। तो माया रूपी शिकारी ने मुझे मारने के लिए अपने अविद्या रूपी बाण को तान लिया है। ताके माने उसके उस माया रूपी शिकारी के बाण से, डर माने डर से, मैं माने मैं, भाजो माने भाग जाना, चाहत माने चाहता हूँ। तो मैं माया रूपी शिकारी के अविद्या रूपी बाण के डर से ऊपर भाग जाना चाहता हूँ, परंतु ऊपर माने ऊपर भी ढुक्यो माने आक्रमण कर देना चाहता है, सचान माने बाज पक्षी, परंतु ऊपर भी जो है मुझे या ऊपर से मुझ पर जो है अहंकार रूपी बाज आक्रमण कर देना चाहता है। दुह भात माने दोनों प्रकार के, यानी दोनों स्थिति, दुख माने दुख, भयो माने हो, आने पड़ा माने आ पड़ा हुआ है। इस प्रकार मेरे लिए जो है दोनों तरफ से दुख आ पड़ा हुआ है, अर्थात दोनों स्थितियां मेरे लिए अत्यंत दुखदायी हैं। कौन उबारे प्राण, कौन माने कौन उबारे माने बचा सकता है, प्राण माने मेरे प्राण को। ऐसी विषम परिस्थिति में मेरे प्राण को कौन बचा सकता है।
सुमिरत माने स्मरण करते ही, अहि माने ज्ञान रूपी सर्प ने, डस्यो माने डस लिया, पारध माने माया रूपी शिकारी को। तो जीवात्मा रूपी पक्षी के मुख से भगवान का स्मरण करते ही जो है माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया। कर माने हाथ से छूटे माने छूट गया, संधान माने बाण। उस माया रूपी शिकारी के हाथ में रखा हुआ जो बाण था वो छूट गया। असर लगे सचाने, वो सर माने जो है बाण, लगे माने लग गया, सचाने माने बाज पक्षी को। वो जो है बाण जो है बाज पक्षी को जाकर के लग गया, जो जीवात्मा रूपी पक्षी को ग्रसने के लिए ऊपर से मड़रा रहा था। सूरदास जय जय कृपा निधान। सूरदास जी जय जय माने जय जयकार करते हैं, कृपा निधान माने दया के भंडार। तो सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की कृपा दया के भंडार भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। तो आइए एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि भक्त कब सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, क्या है श्री कृष्ण भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने अपने अविद्या रूपी बाण को तान लिया है। उस माया रूपी शिकारी के डर से या अविद्या रूपी बाण के डर से मैं ऊपर भाग जाना चाहता हूँ, परंतु ऊपर से भी जो है अहंकार रूपी बाण मुझे ग्रसने के लिए मड़रा रहा है। दुह भांत दुख भयवान, इस प्रकार मेरे लिए दोनों तरफ से दुख आ पड़ा हुआ है, अर्थात मेरे लिए दोनों स्थितियां दुखदायी है। कौन उबारे प्राण, ऐसे विषम परिस्थिति में मेरे प्राण को भला कौन बचा सकता है। सुमिरत ही दशो पारधी, यानी जीवात्मा रूपी पक्षी के मुख से भगवान का स्मरण करते ही अहि ज्ञान रूपी सर्प ने माया रूपी शिकारी को डस लिया। कर छूटे संधान, उसके हाथ में रखा हुआ जो धनुष पर चढ़ा हुआ बाण था वह बाण जाकर के छूट गया, और वह बाण जाकर के जो है अहंकार रूपी बाज पक्षी को लग गया, जो जीवात्मा रूपी पक्षी को ग्रसने के लिए ऊपर से मड़रा रहा था। सूरदास जी दया के भंडार प्रभु श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। अब आइए इस व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य लिखा जाता है। तो भाषा इसमें जो है सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो भाषा हमारी हो गई ब्रज, ब्रज भाषा। अलंकार इसमें है रूपक, रूपकातिशयोक्ति। गुण है इसमें प्रसाद गुण। रस है इसमें भक्ति शांत, भक्ति रस शांत रस। छंद है गे पद, और शब्द शक्ति है अभिधा या व्यंजना। तो इसमें जो है काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार रूपक अतिशयोक्ति है और सांग रूपक भी है। गुण प्रसाद गुण है, रस इसमें जो है भक्ति रस और शांत रस का प्रयोग हुआ है। छंद गे पद है, शब्द शक्ति जो है अभिधा और व्यंजना है। आइए प्रश्न जो बन रहे हैं हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में, तो इसको देखते हैं कि प्रश्न पहला है कि इस पद्यांश के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए। तो इस पद्यांश के कवि हैं सूरदास, 60 में हम लिख रहे हैं सूरदास, और शीर्षक हमारा है विनय, ये शीर्षक है। तो इस पद्यांश के कवि सूरदास और शीर्षक हमारा विनय हो गया। अब aगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि इस पद्य में कौन सा अलंकार है। तो इस पद्य में जो है रूपक अतिशयोक्ति, रूपक अतिशयोक्ति और सांग रूपक भी है। रूपक अतिशयोक्ति और सांग रूपक दोनों है। अगला प्रश्न बन रहा है तीसरा कि इस पद में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है जीवात्मा रूपी पक्षी किसके डर से ऊपर भाग जाना चाहता है। तो माया रूपी शिकारी के अविद्या रूपी बाण से, माया रूपी शिकारी के अविद्या रूपी बाण से।
ये माया रूपी शिकारी के अविद्या रूपी बाण से जो है ये जीवात्मा रूपी पक्षी ऊपर भाग जाना चाहता है। तो ये हमारा ये प्रश्न थे, इसका उत्तर हो गया और व्याख्या हो गया। तो सबसे पहले हम संकेत लिख देंगे, फिर संदर्भ लिख देंगे, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर काव्य सौंदर्य। ये तो लिखा जाता था। अब प्रश्न जिस प्रकार से पूछे जा रहे हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर जो है हमें इस पद से मिल जाएगा आसानी से। तो दूसरा पद जो है सूरदास के हम जो है भ्रमर गीत से लिए हुए हैं। तो ये है कि देखिए हम बता रहे हैं पढ़ करके कि उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वै सुरभि वै बछ दोहनी, खरिक दुहावन जाही। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही वाही। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाही। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, जबई सुरत आवत वा सुख की, जियउ मगत तन नाही। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंदनि वाही। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, सूरदास प्रभु रहे मवन हवे, यह कहीं कहीं पछताही। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो आइए देखते हैं हम इसको। सबसे पहले संकेत लिख लेंगे, जैसे व्याख्या लिखने को हमारा हुआ तो उधव मोहि डाट डाट करके जो है संकेत हेडिंग डाल देंगे कि उधव मोहि डाट डाट करके जो है कहीं कहीं पछताही। फिर उसके बाद हम संदर्भ लिखेंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर के जो है सूरसागर के उद्धव प्रसंग से ये उद्धृत है। या ऐसा लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के जो है कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब उसके बाद प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में लिखेंगे जो है कि उद्धव जी जो है गोपिकाओं को निर्गुण और निराकार ब्रह्म का उपदेश देने के लिए ब्रज आए हुए थे, परंतु उद्धव जी जो है गोपिकाओं के प्रेम और भक्ति में रंग करके मथुरा पहुंचते हैं। वहां जाकर के ब्रज के संपूर्ण स्थिति को जो है श्री कृष्ण को समझाते हैं। नंद बाबा माँ यशोदा जी का समाचार श्री कृष्ण से बताया, तो उस समाचार को सुन लेने के बाद श्री कृष्ण को जो है ब्रज की याद सताने लगती है। श्री कृष्ण जो है उद्धव से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, मोहि माने मुझसे, ब्रज माने ब्रज, बिसरत माने भूल, नाही माने नहीं रहा है। तो श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मैं ब्रज को भुलाने का अनेक प्रयत्न कर रहा हूँ, फिर भी ब्रज मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस माने हंस सुता, हंस की पुत्री यानी यमुना जी की सुंदर माने सुंदर, कगरी माने किनारा। यमुना जी का जो सुंदर किनारा था, अरु माने और कुंजन की छाया यानी कुंजन वृक्षों की जो अलौकिक छाया थी, ये सब भी मुझसे भुलाई नहीं जा रही है। वह माने वे, सुरभि माने गाय, जिन गायों को मैं चराता था। वह बछ, वे उनके बछड़े, दोहनी माने दूध दुहने की मटकी, कि वे गायें, उनके बछड़े दूध दुहने की मटकी,
खरिक माने गौशाले में, दुहावन माने दूध दुहने के लिए, जाही माने ले जाया जाना, यानी गौशाले में गायों को दूध दुहने के लिए ले जाया जाना भी मुझसे भुलाया नहीं जाता है। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, ग्वाल बाल माने ग्वाल बालों के साथ, मिल माने मिल करके, करत माने करते थे, कुलाहल माने शोरगुल, कि हम बचपन में ग्वाल बालों के साथ मिलकर के कोलाहल किया करते थे, नहीं शोरगुल करते थे, बेवजह हल्ला मचाते थे। और नाचत गही गही बाही, नाचत माने नाचते थे, गही माने पकड़ पकड़ करके, बाही माने बाहों को, यानी एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके नृत्य किया करते थे, कि जो है हम ग्वाल बालों के साथ मिलकर के बेवजह शोरगुल करते थे और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके नृत्य किया करते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, यद्यपि यह मथुरा जो है कंचन माने सोने की नगरी माने नगरी है, मणि माने मणियों, मुक्ताहल माने मोतियों की, जाही माने कमी नहीं है, कि यद्यपि ये मथुरा जो है सोने की नगरी है, यहाँ मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है, परंतु जब ही सुरती आवत वहाँ सुख की, जियो मगत तन नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो जब माने जैसे ही सूरत माने याद, आवत माने आ जाता है, वह सुख माने ब्रज के उन सुखों की, जी माने मेरा हृदय उन्गत माने उमड़ने लगता है, तन नहीं शरीर मेरा यही रहता है। तो जैसे ही मुझे ब्रज के उन सुखों की याद आने लगती है, याद सताने लगती है, वैसे ही मन मेरा उमड़ने लगता है, मुझे ऐसा एहसास होने लगता है कि मैं ब्रज में पहुंच गया हूँ। अतन नहीं मैं अपने, यानी मेरा शरीर यही रहता, अर्थात मैं अपने संपूर्ण शरीर की सुध बुध भूल जाता हूँ। अनगन माने अनेक प्रकार के, भात माने प्रकार के, अनगन माने अनेक, करी माने किया, बहुलीला माने बहुत सी नटखट लीलाओं को, मैंने ब्रज में रह करके बहुत से नटखट लीलाओं को किया। जसोदा माने माँ यशोदा जी, नंद माने नंद बाबा जी, निवाही माने सहन किया, माँ यशोदा जी और नंद बाबा जी मेरी उन नटखट लीलाओं को बड़े प्रेम के साथ सहन किया। सूर्यदास प्रभु रहे मौन हो, सूर्यदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण इतना जो है कह करके क्या हो गए, मौन हो गए, चुप हो गए, कहीं कहीं पछताही, यह कहीं कहीं पछतानी नहीं, ये बात कह करके बार बार पछताने लगे कि व्यर्थ में ही मैंने ब्रज को भुला दिया। तो आइए एक बार हम पूरा बताते हैं इसका अर्थ, कि श्री के भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूल नहीं रहा है, अर्थात मैं ब्रज को भुलाने का अनेक प्रयत्न कर रहा हूँ, फिर भी ब्रज मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। हंस सुता की सुंदर कगरी, यानी यमुना जी का सुंदर किनारा, और कुंजन की छाई और कुंजन वृक्षों की जो अलौकिक छाया है, ये सब भी मुझसे भुलाई नहीं जा रही है। वे गायें, जिन गायों को चराता था, वे गायें, उनकी बछड़े, दूध दुहने की मटकी, यहाँ तक कि गौशाले में गायों को दूध दुहने के लिए ले जाया जाना भी मुझसे भुलाया नहीं जाता है। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, कि हम बचपन में ग्वाल बालों के साथ मिलकर के कोलाहल करते थे, नहीं शोरगुल करते थे, और नाचत गई गई बाहें, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके या पकड़ करके नृत्य किया करते थे, नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, यद्यपि यह मथुरा सोने की नगरी है, अब मणि मुक्ताहल जाही, यहाँ मोतियों और मणियों की कोई कमी नहीं है। और जब ही सूरत यावत वह सुख की, परंतु जैसे ही हमें ब्रज के उन सुखों की याद आती है, जीव उमगत तन्ना ही मेरा हृदय उमड़ने लगता है, अर्थात मैं अपने तन्ना ही मैं अपने शरीर की संपूर्ण सुध बुध को भूल जाता हूँ। अनगन भांति करी बहुलीला, कि मैंने ब्रज में रह करके अनेक प्रकार की नटखट लीलाओं को किया। जसोदा नंद निवाही माँ यशोदा जी और नंद बाबा जी मेरी उन नटखट लीलाओं को बड़े प्रेम के साथ सहन किया। सूर्यदास प्रभु रहे मौन है, यह कहीं कहीं पछताई। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण इतना कह करके चुप हो जाते हैं और यह कह कह करके पछताने लगते हैं या पश्चाताप करने लगते हैं कि नाहक या व्यर्थ में ही मैंने ब्रज को भुला दिया। अब व्याख्या के बाद हम देखेंगे काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में भाषा हमारा जो है ब्रज भाषा है, क्योंकि जो है सूरदास जी ने अपनी रचनाओं को ब्रज भाषा में ही लिखा हुआ है। तो ये ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा अलंकार में आप आ जाएंगे अनुप्रास। अनुप्रास को जान ही रहे हैं कि जहां पर एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, और यहाँ विरोधाभास, विरोधाभास भी है। विरोधाभास गुण यहाँ आपका हो जाएगा माधुर्य गुण, माधुर्य गुण। रस आपका वियोग श्रृंगार रस, या विप्रलम दो नाम होता है, वियोग श्रृंगार रस।
अगला छंद आपका है गे पद और शब्द शक्ति है अभिधा या व्यंजना। तो हमारा काव्य सौंदर्य में है, भाषा हमारी ब्रज भाषा है, अलंकार इसमें अनुप्रास और विरोधाभास है, गुण माधुर्य गुण है, रस इसमें वियोग श्रृंगार रस संयोग का दो पक्ष होता है, एक संयोग और वियोग, तो यहाँ जो है वियोग श्रृंगार रस है, छंद हमारा गे पद है और शब्द शक्ति जो है अभिधा या व्यंजना है। आइए अब इसमें से जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं उन प्रश्नों को हम देख रहे हैं। कुछ प्रश्न हम लिखे हुए हैं, आता तो 5 प्रश्न है परंतु हमने 3 ही प्रश्न आप लोगों को दिए हैं। तो देखिए इस पद में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार अभी हम जो है पहला क्या है अनुप्रास, अनुप्रास, दूसरा क्या है विरोधाभास, अगला जो है इसमें इस पद में मथुरा नगरी का वर्णन किससे किया गया है, तो इसमें आप देख रहे हैं या मथुरा कंचन की नगरी यानी सोने की, या कंचन शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं यानी सोने से वर्णन किया गया है। अब इस अगला है इस पद में कौन सा रस है, तो इसमें जो है उत्तर हो जाएगा हमारा, इसमें जो है वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से 2 प्रश्न और बनेंगे, तो आप लोगों को ये जो है इस प्रकार से जो है बढ़िया से तैयार कर लेना चाहिए और अच्छी तरह से तैयारी करके जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाना चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।